मेहनत हम लोग करते हैं। मेहनत आप देखोगे कि बहुत सारे इधर डायरेक्ट मार्केटिंग के भी लीडर्स हैं, मेहनत में कमी नहीं किया, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि कंपनी भाग गया, कंपनी डूब गया, कंपनी गिर गया और पूरा मेहनत जीरो हो जाता है, फिर वापस से शुरू करना पड़ता है। ऐसा ही चीज के लिए और से देखा कि बस ये ऐसा चलेगा तो नहीं चलेगा, बिकॉज इंडस्ट्री खराब होते जा रहा है, नाम भी खराब होते जा रहा है, डायरेक्ट मार्केटिंग का भी हो रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग में भी झोल हो रहा है। तो उन्होंने माइंड में आया मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं। पहला सोच अपना खुद का नहीं सोचा, वो तो इतने सक्षम थे कि कुछ भी हो, वो तो मास्टर थे एफिलिएट मार्केटिंग में, तो उनको अगर पैसा बनाने का था तो वो डेफिनेटली बनाता। उन्होंने प्रण लिया कि बॉस डिप्रेस थे, तो उन्होंने बोला कि बॉस मुझे ऐसा कुछ सोचने का जैसा लोगों को, और उन्होंने देखा कि बहुत सारा गरीबी है, बहुत सारे लोग पैसे के लिए कैसे तरसते और कैसे बहुत सारे टॉप लेवल के लोग है सिर्फ एक ही बात सोचता है कि मेरे तिजोरी में कैसे पैसा है। तो इनका जो रिवर्स थिंकिंग था, वो थिंकिंग को लेके इन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट करूंगा जहां पर हमको कम्युनिटी को लिफ्ट करना है, और आज तक उन पे डटे रहे। मतलब मैंने बहुत पहले से ही उनका मीटिंग देखा हूँ, प्रेजेंटेशन देखा हूँ, उनका डिलीवरी देखा हूँ, एवरी थर्सडे आते थे वो, और वो उनका आइडियाज को बताते और क्या क्या हुआ, एक्साइट भी होते थे, बिकॉज हम लोग जब लग गए थे, बहुत सारे ये फाउंडर्स ने जो मेहनत किया है, सल्यूट है। जितने भी फाउंडर्स है दुनिया में, सारे इंडिया के भी, एशिया के जितने भी फाउंडर्स है, सब ने मेहनत करके टीम बनाया। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे ऐसे लोग भी सक्सेस हुए जो कभी टीम नहीं बना सके। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम, उनका सच्चाई, उनका जो दिल में है वो बातें, और वो जो सोच रहे थे वो हकीकत करना है, ये उनके माइंड में नहीं, उनके दिल में था। इसलिए बोलता है कि दिस ऑन पैसिव इज बेसिकली फ्रॉम अ हार्ट। दिल वाले सब मिल गए और बोला हाँ ये कठिनाई है, ये प्रॉब्लम है, ये हमको निकालना है। और धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया और इतना बढ़ गया, साथ साथ में, बिकॉज उनके माइंड एकदम क्लियर था, उनका आइडियोलॉजी एकदम पावरफुल था। बड़े बड़े लोगों को भी जब प्रेजेंटेशन दिया गया, मैनेजमेंट में जब लोग आने लगे, तो उनको भी मालूम पड़ा, जैसा मोहम्मद कमाल सर है वो एक नॉर्मल फाउंडर थे, लेकिन मीटिंग करते करते उनको समझ गया कि ये सर नॉर्मल नहीं है, इनका बहुत बड़ा विजन है। तो उन्होंने, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो वहां से हटके पूरा इधर अपना टाइम दे दिया, वहां पे नौकरी, वहां पे जो भी वो कर रहे थे वो के इधर सीईओ बने। बहुत बड़ी बात है, बिकॉज समझ गया ऊपर सर का कुछ आइडिया अपन वेरी डिफरेंट है, एकदम अलग है। बिकॉज क्यों? क्योंकि कोई भी इवेंट, जैसा मैं पहले भी बोला था, इवेंट में जो लोग चाहिए ना, अगर फुल हो गया इवेंट तो सक्सेस होता है। तो एज सर के माइंड में ये चीज था, वो इवेंट में क्या चाहिए, हमको लोग चाहिए। तो ऐसे लोग एकदम तैयार किए। पहले तो लोग आए थे, हम भी जुड़े थे, अपने को चाहिए एप्पल्स, वो कारण से जुड़े थे। लेकिन धीरे 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 उन्होंने हमको, हमारा हृदय परिवर्तन किया। देखो आदमी, इंसान में कैसा होता है, मैं कल ही कुछ पढ़ रहा था, सुन रहा था, तभी वो बोला कि बस एंटरप्रेन्योर कौन होता है, तो उसके हिसाब से एंटरप्रेन्योर वो होता है जो, देखो बिजनेस तो सब करते हैं, पान वाला भी एक बिजनेसमैन है, उसका छोटा बिजनेस है, कोई बड़ा फैक्ट्री मशीनरी का कुछ करता है, उसका भी बिजनेस है। एंटरप्रेन्योर होता है कि वो लाइफ में कुछ अपने लिए छोड़ के समाज के लिए कुछ करना चाहता है। वो चाहत और वो इच्छा बहुत लोगों में है, लेकिन वो उनके पास कोई जरिया नहीं है। और ये एश मुफर्रत सर ने हमको जरिया दे दिया है कि आपका तो भला होगा ही, लेकिन दिल ऐसा रखो कि आपके घर में बाहर पानी के वांदे, आपके नल में पानी आ रहा है तो 2 बाल्टी भर दिया, तो 2 बाल्टी अगर एक्स्ट्रा पानी है तो बांट दो। आपके बगीचे में 4 फूल खिले हैं, आपको अगर मंदिर में एक ही फूल लगता है तो 3 फूल बांट दो। ये बांटने का जो इच्छा रहता है, जो बांटने का एक्चुअल में बांटने का जो मन में इच्छा आता है, वैसा परिवर्तन ये बहुत सारे कड़क मेरे जैसे कट्टर फाउंडर्स में लाए। और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि देने, एक्चुअली मैं पहले भी करता था, वो बोली की बात नहीं कि आप अगर किधर भी दान करते हो तो किसी को दिखा के दान नहीं किया तो सबसे बड़ा दान होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कितने लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया, और ये डिफरेंट टाइप का मार्केटिंग हो गया। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत सारे लोग हैं, हमको मालूम है कि भाई अपना काम तो हो गया है, अपना भी फैमिली का एकदम सिक्योर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी सभी ने अपना ड्रीम्स ऑलरेडी बना दिया है। मैं ये करने वाला हूँ, मैं ओल्ड एज करने वाला हूँ, मैं ये स्कूल करने वाला हूँ, मैं पेट्स का, इन जानवर लोग के लिए करने वाला, बहुत सारा स्टोरीज तैयार है, गरीब लोग को मदद करने वाला। और ये सही में होगा, बिकॉज क्या है कि पहले नल में पानी आता था सिर्फ 2 घंटा, अभी आपके नल में पानी आएगा 24 घंटा। तो 2 घंटे में तो आप मस्त स्नान कर लेते हैं, और 4 घंटा मजा कर लेते हैं, तो 6 घंटा हो गया। लेकिन और 6 घंटा जो बाकी है, तो उसका क्या करें? वो लोगों को पानी बांटने में लगो। ये पानी का बात मैं बोल रहा हूँ, ये दिल की इच्छा, आपको जो एक्सेस आता है वो, और तभी देखना, क्योंकि जो भी देता है, जिसका मन का, हृदय का परिवर्तन होता है, आप देखो उसके फ्यूचर में और भी आता है, कितना आता है। बिकॉज मैंने बहुत सारा देखा, लोग एक छोटा कॉज के लिए वो कुछ ना कुछ खोलते हैं, ओल्ड एज होम करते हैं,
बाद में क्या होता है, आजकल वो नेट का जमाना है, तो नेट पे देखते हैं कि आदमी इतना मदद कर रहा है और वो बोलता है कि भाई ये ऐसा है तो इसको मदद करो। लेकिन बहुत सारा चीज फिर ये बिजनेस बनने लगा, एनजीओ लोग अंदर आने लगे और वहां पर पैसे करोड़ों रुपया जमा होता है लेकिन एंड यूजर के पास नहीं जाता है। वो चीज के लिए भी ओब्लेस तैयार किया गया है। ओब्लेस सिर्फ और सिर्फ कोई मदद के लिए नहीं है, नीडी के लिए नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी है जिसके पास नया आइडिया है, कुछ नया सॉल्यूशन है, वर्ल्ड के लिए कुछ सॉल्यूशन है, वो आइडियाज भी आएगा तो ओ ब्लेस काम आएगा, तो ओ ब्लेस का भी कर लिया। ऐसे हमारे पास 40-50 प्रोडक्ट बना लिए जो मार्केट में इतनी जरूरत है उसकी। और क्यों जरूरत है? बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स है उसके। एज सर के माइंड में जो था, मुझे मालूम है, वो खुद भी बोलते हैं, वो कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि ये चीज, ये इकोसिस्टम इतना विशाल और इतना बड़ा होगा, वो कभी भी नहीं सोचे थे। लेकिन वो बार बार बोले थे, हमेशा याद रखते हैं कि वो ऊपर वाला लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो मैनेजमेंट अभी मिला है उनको, चुन चुन के मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने उनको दिया है कि इतना जबरदस्त वे से ग्रो कर रहे हैं। सब लोग का कमिटमेंट आप देखेंगे, ऑफिस में 3-3, 4-4 दिन हैदराबाद से घर नहीं जाते हैं। क्यों? उनको कोई पगार एक्स्ट्रा नहीं मिलता, लेकिन उनको जो काम मिला है, उनको जो टारगेट मिला है, उनको मालूम है। और उनका विजन और मिशन इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि एज सर का विजन इतना बड़ा है, उनका मिशन इतना बड़ा है, तो वो सोचते हैं कि एज सर जब इतना इतना घंटा कंटिन्यूस काम कर सकते हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए, हम लोगों के लिए, इंसान के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए।